नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। 1528 में राणा सांगा की मृत्यु के समय उनके तीन पुत्र रतन सिंह, विक्रमादित्य और उदय सिंह जीवित थे। राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज की मृत्यु 1526 में ही पिता के जीवित रहते ही हो चुकी थी। इस कारण राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनका दूसरा पुत्र रतन सिंह गद्दी पर बैठा। राणा सांगा की सबसे प्रिय पत्नी हाड़ा रानी कर्णावती थी। रानी कर्णावती ने राणा सांगा से अपने दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह के लिए रणथंभौर की जागीर ले लिया था। इसलिए जब रतन सिंह राणा बने तब कर्णावती अपने दोनों पुत्रों के साथ चित्तौड़ छोड़ रणथंभौर चली गई, क्योंकि उन्हें भय था कि रतन सिंह उनके पुत्रों की हत्या करवा देंगे। रणथंभौर में कर्णावती और दोनों राजकुमारों की सुरक्षा का दायित्व कर्णावती के भाई सूरजमल हाड़ा के हाथों में था। राणा रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा के संबंध ठीक ना थे। रतन सिंह रणथंभौर को अपने अधिकार में लेना चाहते थे, परंतु सूरजमल के रहते ये संभव नहीं था। इसलिए एक दिन रतन सिंह ने सूरजमल को शिकार पर चलने का निमंत्रण दिया। शिकार के दौरान रतन सिंह ने सूरजमल पर तलवार से वार किया। जवाब में सूरजमल ने भी अपनी कटार निकालकर रतन सिंह पर वार किया और दोनों ही मारे गए। रतन सिंह की मृत्यु के बाद रानी कर्णावती अपने दोनों पुत्रों के साथ चित्तौड़ लौटी। मेवाड़ के सामंतों ने विधि पूर्वक विक्रमादित्य का राज्याभिषेक कर उसे मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया, पर वो गद्दी पर बैठने लायक नहीं था। वो पूरा समय भोग विलास में रहता था। दरबार में सामंतों का मजाक उड़ाता था। स्वाभिमानी सामंतों को विक्रमादित्य के द्वारा यूं अपमानित होना स्वीकार नहीं था। वे सब चित्तौड़ छोड़ अपने अपने जागीरों में लौट गए और कुछ सामंत मांडू के सुल्तान की सेवा में चले गए। परिस्थिति का लाभ उठाकर 1532 में गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। विक्रमादित्य और उसके बचे कुचे सामंतों में बहादुर शाह को रोकने की हिम्मत नहीं था। विक्रमादित्य ने दिल्ली के बादशाह हुमायूं से मदद मांगी। हुमायूं सेना लेकर चित्तौड़ की तरफ निकला। जब वो ग्वालियर पहुंचा तब उसे बहादुर शाह का पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि मैं धर्म के लिए युद्ध लड़ रहा हूं। एक मुसलमान होने के नाते तुम इस धर्म युद्ध में रुकावट मत बनो। अगर तुम चित्तौड़ का साथ दोगे तो खुदा को क्या जवाब दोगे। ये पत्र पढ़कर हुमायूं ने चित्तौड़ जाने का विचार बदल दिया। हुमायूं से भी मदद की उम्मीद खत्म होने पर राजमाता कर्णावती ने बहादुर शाह को पत्र लिखा और कहा कि पूर्व में मेवाड़ ने मालवा और गुजरात के जिन इलाकों पर अधिकार किया था वो मैं आपको लौटा दूंगी। साथ में कुछ नगद भी बहादुर शाह के पास भिजवाया। इलाके और नगद मिलने पर बहादुर शाह वापस लौट गया। इतना सब होने के बाद भी विक्रमादित्य के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। अपने पुराने सामंतों को वापस बुलाने की बजाय वो अभी भी भोग विलास में रहने लगा। 2 वर्ष बाद 1534 में बहादुर शाह ने वापस चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। कर्णावती जानती थी कि विक्रमादित्य बहादुर शाह का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने मेवाड़ के उन सभी सामंतों को पत्र लिखा जो विक्रमादित्य से नाराज होकर चित्तौड़ से जा चुके थे। राजमाता ने पत्र लिखकर कहा कि बहादुर शाह दूसरी बार चित्तौड़ को लेने आया है। अभी तक तो चित्तौड़ सिसोदियाओं के कब्जे में रहा, पर अब लगता है कि किला हाथ से जाने वाला है। मैं ये किला आप लोगों को सौंप रही हूँ। आप चाहे तो रखो या जाने दो, परंतु याद रखना, अगर ऐसे ही जाने दिया तो इतिहास में आप लोगों की बड़ी बदनामी होगी। राजमाता का पत्र पढ़कर राजपूतों का जोश बढ़ गया। उनका शौर्य जाग उठा। अपने अपमान और नाराजगी को भुलाकर मातृभूमि के लिए लड़ने का निश्चय किया। उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक हम में से एक भी जीवित है तब तक बहादुर शाह चित्तौड़ नहीं ले पाएगा। मेवाड़ के सभी छोटे बड़े सामंत चित्तौड़ पहुँचे। उनमें रावत दूदा चुंडावत, रावत भाग सिंह, हाड़ा अर्जुन, रावत सत्ता चुंडावत, भैरवदास सोलंकी, राजराणा झाला सिंहा, ढोड़िया भान, रावत देवीदास सुजावत प्रमुख थे। मेवाड़ के सामंतों ने महाराणा विक्रमादित्य और उनके छोटे भाई उदय सिंह को बूंदी भिजवा दिया।
रावत भाग सिंह ने महाराणा विक्रमादित्य का जगह लिया। अंतिम युद्ध से पूर्व राजमाता कर्णावती ने 13,000 स्त्रियों के साथ जौहर किया। चित्तौड़ के इतिहास में ये दूसरा जौहर था। पहला जौहर रानी पद्मावती ने किया था, जब रावल रतन सिंह के समय अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। बहादुर शाह के साथ हुए भीषण युद्ध में चित्तौड़ की रक्षा करते हुए मेवाड़ के सामंतों और सैनिकों ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। चित्तौड़ दुर्ग पर बहादुर शाह का अधिकार हो गया। तभी बहादुर शाह को खबर मिला कि हुमायूं उससे लड़ने आ रहा है। बहादुर शाह फौज लेकर हुमायूं का मुकाबला करने निकल पड़ा। दोनों की सेना के मध्य मंदसौर में युद्ध हुआ और बहादुर शाह पराजित हुआ और वो गुजरात की तरफ भाग गया। बहादुर शाह की भागने की खबर सुन मेवाड़ में जो सामंत बच गए थे, वे बूंदी से विक्रमादित्य और उदय सिंह को चित्तौड़ लाए और विक्रमादित्य को वापस गद्दी पर बैठा दिया।